अब तो यहाँ बैठ गए हैं तो हम अंत तक डटे ही रहेंगे। अब या तो हम यहाँ से वीर गति प्राप्त करेंगे या फिर हम विजय प्राप्त करेंगे। अब यहाँ से हम जाने तो वाले नहीं हैं, ये बात तो तय है। हर बार स्टूडेंट को यहाँ पे आना पड़ता है, अभ्यर्थी को आना पड़ता है, सड़कों पे बैठना पड़ता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आरपीएससी में सुधार की ज़रूरत है और उनको करने चाहिए। आप देखिए, ऐसी कोई सी भर्ती नहीं हुई पिछले गत वर्षों में जो आरपीएससी ने करवाई और उसका विरोध ना हुआ हो। तो हमारी मांग भी यही है कि आरपीएससी सुधार लाए, हमारी बातें सुने, हमारे हित में निर्णय ले, क्योंकि हम ऐसे वैसे कोई लोग नहीं हैं। हम लोगों ने आरएस प्री की जो मेरिट बेस पे एग्ज़ाम पास होती है वो स्टूडेंट हैं। अगर हमें सही मौका मिलेगा, एक समान अधिकार मिलेगा, तो हम ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्लियर करके प्रशासन में जाएंगे और इस राज्य के और इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे। हम आज 5 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं। हमारे भाई बहन फौजी सब भूख हड़ताल पे है। 3 जने तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सरकार से हमारी दरख्वास्त है, निवेदन है कि वो इस मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता दिखाए और हमारा एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन करे। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीर्थराज जी। आपका? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा। अभिषेक और तीर्थराज, मैं ना पीछे पोस्टर से शुरू करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उनके बारे, आपने जो लगाए हैं उनके बारे में भी बताएं और आपका क्या नज़रिया है। कई लोगों से बात करी, उनसे भी जाना कि क्या मुद्दा है, क्या मांगे है, क्या आप प्रशासन से चाहते हैं। आपके नज़रिए से आप किस तरीके से देखते हैं, आप उन लोगों से कितना एग्री करते हैं? जी, जो पीछे पोस्टर लगे हुए हैं, सबसे पहले तो हमारे सैनिक भाइयों के हैं। तो वो ऑपरेशन सिंदूर के पहले रेगुलर तैयारी कर रहे थे अपनी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई, जिनसे उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और पूरी तरीके से बाधित हो गई। तो इसलिए उनको बिल्कुल समय नहीं मिला। तो हमारी ये मांग है कि हमारे साथ वो भी है तो हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार से उम्मीद है। हम आज 5 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं। हमारे भाई बहन फौजी सब भूख हड़ताल पे है। 3 जने तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो सरकार से हमारी दरख्वास्त है, निवेदन है कि वो इस मुद्दे को लेकर संवेदनशीलता दिखाए और हमारा एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन करे। तो आज हम सरकार के कई मंत्रियों विधायकों से बात कर ली है। उन्होंने आश्वासन तो लिया, लेकिन हमारी जो मांगे हैं अभी तक उनका जो फाइनल है ना डिसीजन नहीं आ पाया है। तो हम बैठे हैं धरने पे। तो आज शाम को हम, अगर हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आता है तो सभी सामूहिक रूप से आमरण अनशन पे बैठेंगे और सरकार से हम शुरू से ये डिमांड करें कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करे। जी। जो पोस्टर आपने लगाया है अभिषेक, उसमें लिखा है मैंने दुश्मनों को सीमा से बाहर किया और आरपीएससी ने मुझे परीक्षा से। थोड़ा सा आप मुझे एक बारी इसके पीछे की कहानी मैं जानना चाहूँगी। देखिए, आरपीएससी जब कोई भी वैकेंसी लेके आती है उसमें आपको मतलब लाइक हमारे जो सर्विसमैन ब्रदर्स हैं उनको एक मौका देती है। 5.5% से 12.5% तक का इनको रिजर्वेशन होता है एक्स सर्विसमैन को। इनमें वो भी अलाउड होते हैं जो अपने लास्ट ईयर ऑफ सर्विस में वो एनओसी लेके किसी भी एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं। सिमिलरली इसी एग्ज़ाम में जो आरपीएससी 2024-25 की वैकेंसी आई थी आरएएस की, उसमें भी ये अपीयर किया। इन लोगों ने एनओसी ली, इन्होंने प्रिपेयर किया और 2 फरवरी को अपना एग्ज़ाम दिया। इसके बाद 27 अप्रैल के आसपास जो पहलगाम का हमला हुआ उनमें इन लोगों को रिकॉल कर लिया गया। रिकॉल करने के बाद इनकी जितनी भी छुट्टियां थी जो इन्होंने वो सारी कैंसिल हो गई। इनको प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिला और ना ही अब इनको छुट्टियां मिल रही हैं एग्ज़ाम देने की, क्योंकि इनकी छुट्टियां कैंसिल हो रखी हैं जून एंड तक। बात इसमें एकदम क्लियर है कि जो सैनिक ने अपना कुछ नहीं सोचते हुए देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अब उसको क्या सरकार मौका नहीं देगी? ये वही सरकार है जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पूरे देश में, दुनिया में अपनी वाहवाही लूट रही है, तिरंगा रैली पूरे देश में निकाल रही है। तो ये दोहरा चरित्र किस बात का है? एक तरफ तो आप तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, आप सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं सैनिकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको एक परीक्षा से वंचित कर रहे हैं। एक हमारे सैनिक भाई हैं राजीव जी, वो अभी एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। उनको डॉक्टर ने साफ बोला है कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्होंने अनशन नहीं तोड़ा तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये दोहरा चरित्र किस हिसाब से? ये एकदम साफ लिखा गया है कि जिस सैनिक ने दुश्मन को सीमा से बाहर किया, आज आरपीएससी और ये सरकार
जिससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। जब हम मानते थे कि राम राज्य की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी और भजन लाल जी के नेतृत्व में ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा करेगी, आज उसी सरकार में हम ऐसे प्रताड़ित हो रहे हैं। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? मैम वैसे तो हम लोग मई से ही जो 45 डिग्री की जो धूप थी, जब सरकार ने ये अल्टीमेटम दिया गया था कि 12 बजे के बाद आप घरों से बाहर ना निकले, हम उस धूप में, उस गर्मी में हम लगातार अपने प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हैं। उसके बाद हम 2 तारीख को बीजेपी मुख्यालय भी गए। वहाँ पे हमें जो राजस्थान के जो प्रदेश के जो अधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर जी, उनसे मिले। उन्होंने भी हमें पब्लिक डोमेन में आके नेशनल मीडिया पे आश्वस्त किया कि हमारी मांगें जायज़ हैं, वो पुरजोर तरीके से हमारी पैरवी करेंगे। तब भी हमारी मांगों को, तब तक भी उस पर भी कोई सुनवाई नहीं करी गई। तो लास्ट थर्सडे को हम लोग यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे अपना धरना चालू किया। इसके बाद हमारे 7 भाई बहन, जिसमें 2 हमारी बहनें हैं, 5 भाई हैं, उनमें से एक एक्स सर्विसमैन है, वो आमरण अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए। और आज जैसा कि इन हमारे भाई ने बताया है कि शाम तक अगर हमारी सरकार अभी भी नहीं सुनती है तो हम सब एक साथ सामूहिक भूख हड़ताल पे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वजह क्या है कि जो सरकार है वो मतलब कोई भी एक समाधान करने से बच रही है? देखिए मैम, राजनीतिक लोग तो हम हैं नहीं, अभ्यर्थी हैं। हम तो पढ़ के आए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, पॉलिटी पढ़ के आए हैं, पबेट पढ़ के आए हैं। तो मैं उनके बिहाफ पे ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इंडिया में जो गवर्नमेंट हमने अपनाई है, जो गवर्नेंस हमने जो सिस्टम अपनाया है, वो पार्लियामेंट्री है, जिसमें हम कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर दोज मिनिस्टर्स, मतलब इनमें ये रहता है कि द सीएम और द प्राइम मिनिस्टर इज़ दी फर्स्ट अमंग द ऑल। इसका मतलब है कि जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, सब एक समान हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो आपका सीएम होता है। अगर उन मंत्रियों में से 50 मंत्री हमें लिखित में दे रहे हैं, वो हमारी समस्या को उन्होंने पहले सुना, समझा, फिर वो हमें समर्थन पत्र दे रहे हैं अपने सरकार के मुखिया को, अपने मुखिया को लिख रहे हैं भजन लाल जी को कि इनकी मांगें जायज़ हैं, 2023 की परीक्षा जो आपकी भर्ती है उसको पूरा करके फिर आप इसको करवाइए। तो क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है? क्या डिप्टी सीएम या जो आपके दोनों डिप्टी सीएम हैं, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है? इसके अलावा भी आपके जो एक सीनियर आईएएस थे, जो कहा जाता है कि आरपीएससी के प्रमुख चेयरमैनों में से एक थे, ललित के पवार सर, वो खुद कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये सही नहीं है कि पिछली भर्ती चल रही है और आप दूसरी भर्ती कराते हैं। एक हमारे बहुत बड़े न्यूज़ चैनल है, उस पर एक डिबेट हुई, उसमें हमारे एक पुराने चेयरमैन आए आरपीएससी के, पीके गुहा सर, उनका भी ये कहना था कि अगर पिछली भर्ती चल रही है और आप नई भर्ती को करवाते हैं तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ सीट होगी, इससे फ़ायदा किसी को भी नहीं है। आप अगर एक वैकेंसी को लेके आते हो तो उसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो तुरंत आ जाती है। पहले डीओपी हर एक डिपार्टमेंट से पूछती है कि आपके पास आपको कितने अधिकारी चाहिए। वो अपनी एप्लीकेशन डीओपी को भेजेगी, डीओपी फिर उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछेगा क्या हमारे पास इतना पर्याप्त पैसा है कि हम उन्हें ले सकते हैं क्या। उसके बाद फिर वो दोबारा आरपीएससी को भेजा जाएगा, फिर एग्ज़ाम कराने के लिए आरपीएससी शिक्षा विभाग को भेजेगी कि हमें आपके स्कूल चाहिए, आपके शिक्षक चाहिए, पेपर प्रिंट होंगे, अलग अलग टीचर्स की ड्यूटी लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि ये तुरंत हो जाएगा। इतना बड़ा आप सिस्टम लगाएंगे इसमें, इस परीक्षा को करने के लिए, किस लिए? जिसमें आपकी 40% सीट ही ख़राब हो जाएंगी। किसके लिए कर रहे हैं आप? अगर आपको ये भर्ती सिर्फ पेपरों में करानी है तो आप पेपरों में करा दीजिए, हमें बोल दीजिए कि आप मत आइए। आपको अगर धरातल में एक अधिकारी चाहिए, आपको एक प्रशासनिक सेवक चाहिए जो आपके प्रदेश को मजबूत करे, राष्ट्र निर्माण में काम करे, तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं वो नीति संगत ही हो। ये हमारा कहना है। नहीं, मेरा जवाब मुझे नहीं मिला है अभी। आपको क्या लगता है कि जब आप इतने दिन से लगे हुए हैं और जो सरकार है उसकी तरफ से जो है कोई भी समाधान के लिए हाथ नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? मैम मैं आपको फिर पुनः यही बताऊंगा कि हमें खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। क्या हमारे मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है? क्या जितने भी मंत्री हैं इनके बीच में समन्वय की कमी है? क्या हमारी जो एग्जीक्यूटिव है और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा मतलब मंत्री हैं और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उनके बीच में समन्वय की कमी है? दिक्कत आ कहाँ रही है? देखिए, हम जिनके पास भी गए, हम अपने प्रतिनिधियों के पास गए जो हमने इलेक्ट किए हैं, वो हमारी मांगों को जायज़ ठहरा रहे हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। जो आरपीएससी में पहले रह चुके हैं, जो चेयरमैन रह चुके हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये नीति संगत नहीं है। तो क्या ये मुख्यमंत्री जी को नहीं समझ में आ रहा है या वो समझना नहीं चाह रहे हैं? हमें खुद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि निर्णय लेने में दिक्कत आ कहाँ रही है। आप बात के लिए तैयार हैं, आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि सामने से जो है वो पहल हो,
बात के लिए, लेकिन वो चीज़ जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। शाम को आप लोग सामूहिक अनशन पे जाने वाले हैं, तो निश्चय तो एकदम दृढ़ है आप लोगों का। क्या प्लान है आगे का कि अगर नहीं ही बातचीत होती है तो कब तक डटे रहना है? मैम अब तो यहाँ बैठ गए हैं तो हम अंत तक डटे ही रहेंगे। अब या तो हम यहाँ से वीर गति प्राप्त करेंगे या फिर हम विजय प्राप्त करेंगे। अब यहाँ से हम जाने तो वाले नहीं हैं, ये बात तो तय है। लेकिन हमने जो आवाज़ उठाई है वो हमने इस बात के लिए उठाई है कि जो सही है, जो नीति संगत है वो होना चाहिए। हर बार स्टूडेंट को यहाँ पे आना पड़ता है, अभ्यर्थी को आना पड़ता है, सड़कों पे बैठना पड़ता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आरपीएससी में सुधार की ज़रूरत है और उनको करने चाहिए। आप देखिए ऐसी कोई सी भर्ती नहीं हुई पिछले गत वर्षों में जो आरपीएससी ने करवाई और उसका विरोध ना हुआ हो। लेकिन दिक्कत यही आ रही है कि आरपीएससी हमेशा अपने एक अलग ही तरीके से काम कर रही है, जबकि हर किसी का ये कहना है, चाहे वो आपका प्रशासन में रहा हो, पहले रहा हो, या वो अभी है, या फिर कोई भी आपका नेता, कोई राजनेता रहा हो, सबका ये कहना है कि आरपीएससी में सुधार की ज़रूरत है। तो हमारी मांग भी यही है कि आरपीएससी सुधार लाए, हमारी बातें सुने, हमारे हित में निर्णय ले, क्योंकि हम ऐसे वैसे कोई लोग नहीं हैं। हम लोगों ने आरएस प्री की जो मेरिट बेस पे एग्ज़ाम पास होती है वो स्टूडेंट हैं। अगर हमें सही मौका मिलेगा, एक समान अधिकार मिलेगा, तो हम ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्लियर करके प्रशासन में जाएंगे और इस राज्य के और इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे।